हेलो फ्रेंड्स। आज हम अकाउंट्स के फंडामेंटल के बारे में बताएंगे। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का शॉर्टकट नेम है काउंटिंग, कोई भी चीज़ गिनने का। जैसे कि हम लोग बराबर अपने व्यवहार में लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो ये सभी को हम लोग रिकॉर्ड बना के रखते हैं कि कितना हमने खर्चा किया, कितना हमने पैसे अर्न किए, कितने हमने बेचा, पैसे कहाँ से आया, पैसे कहाँ गए, हमारे पास कितनी संपत्ति जमा हो गई, कितने देनदारी है, कितने उधार हमने लिया। तो ये काम हर एक मनुष्य के जिंदगी में रोजमर्रा के जिंदगी में बराबर होते रहता है। इसके लिए जो है लोग, क्योंकि एक इंडिविजुअल आदमी तो रिकॉर्ड उतना नहीं रखता है, लेकिन जैसे जैसे उसका लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाता है तो अकाउंट्स रखने की आवश्यकता हो जाती है। अकाउंट्स रखने को हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि जो भी ट्रांजैक्शन किया हमने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ले। जैसे कि कोई आइटम परचेज करके लाए, उस परचेज को हम रिकॉर्ड कर ले। यदि हमने पैसे दे करके लाए तो हमारे पास में पैसे उतने चला गए जितना का आइटम हमने खरीदा। पैसे दे करके ला सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जिससे हम खरीद करके लाए हो वो हमें उधार देने की सुविधा दे कि ठीक है, हम माल को खरीद लें या चीज़ों को खरीद लें, पैसे उसको बाद में दें। तो जब बाद में पैसे देंगे तो हमारे पास वो चीज़ आ गया, वो सामान आ गया, वो माल आ गया, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भी आ गई, एक दायित्व भी उत्पन्न हो गया कि पैसे हमें वापस करने। यदि हम पैसे वापस हमने नहीं किया, जब तक नहीं किया है तब तक वो दायित्व हमारे पास में खड़ा रहेगा कि भाई उसके जो भी चीज़ हमने खरीदा है जिसके बदले में हमें पैसे देने चाहिए लेकिन हमने पैसे नहीं दिए, तो वो हमारे लिए दायित्व हो गया, एक जिम्मेदारी हो गई कि वापस करना। तो रोजमर्रा के जिंदगी में ये काम बराबर हर एक लोगों के जिंदगी में होता है। हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो अकेला जीवन में तो उतना खरीद बिक्री कम होता है, लेकिन यदि हम कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यापार दुकान खोल के चलाएं या कोई उससे बड़ा कोई काम करें, बड़ा कारोबार करें, धीरे धीरे कोई बड़ा पार्टनरशिप फर्म बना लें, बड़े बड़े मतलब कंपनी बना लें, तो काफ़ी लेन देन होता है, काफ़ी ट्रांजैक्शन होता है। कई कई दुकानों में डेली हजारों हजार ट्रांजैक्शन होते हैं। कंपनियों में तो लाखों लाख ट्रांजैक्शन डेली का डेली होता है। तो उसके लिए अकाउंटिंग रखना बहुत आवश्यक है। अब अकाउंटिंग क्यों रखें? अब जैसे कोई व्यापार करने वाला आदमी है तो अकाउंट्स क्यों रखें? क्योंकि अकाउंट्स जो होता है उसके बहुत सारे यूजर हैं। सबसे पहला यूजर कौन है? जो मालिक जो पैसा लगाता है व्यापार में, यानी पूंजी लगाया, तो उसको उसको ये जानकारी चाहिए कि उसने कितना पूंजी लगाया और जिस काम के लिए व्यापार शुरू किया, व्यापार शुरू करने का उद्देश्य उसका कुछ लाभ कमाना होगा। कुछ लाभ कमाने के लिए तो वो जानना चाहेगा कि जो पैसा पूंजी में लगाया वो उससे कितना उसने परचेज किया, खरीद किया, कितना बिक्री किया, उसको कितना उससे फायदा हो रहा है, वो व्यापार करे कि नहीं करे, वो व्यापार में फायदा है या घाटा है। इसके लिए वो जो है अकाउंट्स रखने की उसको आवश्यकता है। अकाउंट्स जो है वो वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो नींव है। जैसे किसी बिल्डिंग का नींव होता है, जो ईंट पर ईंट रख करके उसको बनाया जाता है। बिल्डिंग का ऊपर से जो है उस बिल्डिंग को रंग करके उसको सजा धजा करके बिल्डिंग को चमकदार दिखाया जाता है। तो अकाउंटिंग वही ईंट है। वो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग वो ट्रांजैक्शंस को डे टू डे हर एक मोमेंट पर रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड कर करके एक समय अवधि के अंतराल में, एक समय अवधि के पश्चात में, जो कि उससे कुछ विवरण तैयार किए जाते हैं।
जिसको हम वित्तीय विवरण कहते हैं। उस वित्तीय विवरण के उस वित्तीय विवरण के मुख्य रूप से 3-4 भाग होते हैं कि भाई वो सभी का अलग अलग उद्देश्य होता है। जैसे पहला वित्तीय विवरण हम समझ लें कि जो हमने पैसा दिया, पैसा लिया, पैसे आए, पैसे गए, पैसे आए, पैसे गए। पैसे आने को हम बोलते हैं रिसीट और पैसे जाने को पेमेंट कहते हैं। तो रिसीट और पेमेंट, तो एक अवधि में कितना रिसीट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना हमारा बैलेंस बचा, हमारे हाथ में कैश में बैलेंस बचे या हमारा बैंक में हो, बैंक में हमने पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से पैसा जमा किया, और बैंक किसी को देना हो तो चेक दे दिया, वो आदमी हम हमारे बैंक से निकाल लेगा। कोई आदमी हमको पैसा दिया या पैसा नहीं दिया, पैसा दिया तो हम बैंक में जमा कर लें, या पैसा नहीं देकर कोई हमें चेक दे सकता है तो हम चेक जमा कर लिए। ये बातें मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो कि कॉमर्स अकाउंटेंसी के कोई विद्यार्थी नहीं है, न उन्होंने कोई विषय पढ़ा हो इस तरह से। मैं बिल्कुल लेमैन की तरह ये बातें कर रहा हूँ जो कि सभी के समझने की है। जो क्योंकि सभी लोग एक सब्जी विक्रेता जो बाजार में सब्जी, हो सकता है वो पढ़ा लिखा नहीं हो, ठप्पा मार हो, लेकिन उससे भी माल बेचना है, खरीदना है, उसको भी अपना एक समय अवधि के बाद उसको भी पता करना है कि वो जो काम कर रहा है वो काम जो है उसे फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो घाटा दे रहा है या फायदा दे रहा है, वो काम करे या दूसरा काम करे। हो सकता है कि मान लीजिए सब्जी विक्रेता है, वो डेली सब्जी बेचता है, शाम को देख रहा है कि हमें पैसा नहीं बच रहा है, हमें घाटा लग रहा है, तो सोचता है सब्जी छोड़ के दूसरा काम कर ले, दूसरा कारोबार कर ले। उसी प्रकार हर एक लोग, ये तो बड़ा छोटी सी इकाई मैंने बताया, तो हर एक लोग, हर एक व्यापार, हर एक कंपनी, हर एक पार्टनरशिप फर्म, हर एक इकाई जो भी व्यापार में संलग्न है, जो भी व्यापार करता है, करना चाहता है, वह सभी को अकाउंट्स रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि एक समय अवधि के पश्चात उसे अपने उसका व्यापार किस दिशा में जा रहा है, उससे उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्या उसको पैसा जो आ रहा है, जो उसने उधार दिया वो पैसा वापस आ रहा है कि नहीं, वो उसका पूंजी जिसने लगाया, जितना पूंजी लगाया वो पूंजी में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, ये सभी के लिए अकाउंट्स रखने की आवश्यकता है। अब अकाउंट्स के जो वित्तीय विवरण है, अब वित्तीय विवरण पे हम आ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 तरह के होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहला है हमारा फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि एक पीरियड में पैसा आया और पैसा गया, पैसा कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया, और उसमें कैश का फ्लो, इनफ्लो, पैसे आने का मतलब इनफ्लो, पैसे जाने का मतलब आउटफ्लो, कैश का फ्लो, कैश आया और कैश गया। एक स्टेटमेंट इसका पर्पस है ये बताना कि पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ गए। एक पीरियड में पैसे कहाँ से आए, पैसे कहाँ गए। उस पीरियड में किसी भी पीरियड का पैसा आ सकता है। जैसे अभी हमारा 2022-23 चल रहा है, अब 2022-23 में हो सकता है 2017-18 का पैसा किसी का बाकी हो, उसने दिया हो सकता है हमने किसी का 2 साल पहले उधार लिया हो 2019-20 में, तो उसका पैसा हमने दिया हो। किसी भी पीरियड का पैसा आए, पैसा गया, लेकिन उसका पर्पस है पैसा आना, पैसा जाना, और पैसे का बैलेंस कि कितना हमारा पैसा बचा, बैंक में पैसा कितना बचा है, हमारे पास में कैश में कितना पैसा बचा हुआ, या जो भी कैश इक्विवेलेंट हो, जो कैश के बराबर हो, वो कितना बचा है। तो इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट का उद्देश्य है कि पैसा कहाँ आया, कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया। दूसरा वित्तीय विवरण का दूसरा भाग, वो हम उसको बोल सकते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, या उसको हम इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इसका पर्पस है कि एक पीरियड में कितना उसको इनकम हुआ, एक पीरियड, उसी पीरियड में कितना खर्चा हुआ, दोनों को मैच कराया जाता है। इनकम, उस पीरियड के इनकम और उस पीरियड के खर्चे को मैच करा करके कि भाई कि उस जो भी इनकम है उसके संबंधित खर्चे हैं, या जो भी खर्चा हमने किया उससे हमारा कितना इनकम जनरेट हुआ, ऐसे समझे, जो भी खर्चा किया उससे कितना इनकम जनरेट हुआ।
तो उसको मैच कराया जाता है। मैच करा करके हम देखते हैं कि हमारा इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो हमारा सरप्लस हो गया, उसको हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं। इनकम ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम, दोनों में हम मैच कराएंगे। इनकम ज़्यादा, एक्सपेंसेस कम, तो हमारा प्रॉफिट होगा। और इनकम कम हो गया और खर्चा ज़्यादा हो गया तो हमारा लॉस हो गया। तो इसका इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। इसका उद्देश्य यह जानना कि एक पीरियड, एक अवधि के बाद जो व्यापार किया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है, वो क्या उससे लाभ की प्राप्ति हो रही है या हानि हो रहा है। यदि लाभ की प्राप्ति हो रही हो तो हम उसे और आगे बढ़ाएंगे, यदि हानि हो रही तो हम उसे रोक सकते हैं कि हम दूसरा काम करें। अब तीसरा, वित्तीय विवरण का जो तीसरा सबसे प्रमुख जो पार्ट है वो बैलेंस शीट, उसका नाम है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, वह एक खास तिथि को, वित्तीय वर्ष के समाप्ति के खास या किसी बीच में भी किसी खास तिथि को यह बताता है, किसी खास डेट पर, कि उस व्यापार, जो व्यापार चलाया जा रहा है, जो कार्य किया जा रहा है, उसमें कितना लायबिलिटी है, कितना पूंजी लगा हुआ है, कितना उसके अपोजिट कितना एसेट खड़ा हुआ, ये बताता है। कितना लायबिलिटीज है और कितना एसेट्स है। तो ये हमारा एक अकाउंटिंग में इक्वेशन है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी, एसेट्स बराबर लायबिलिटी। हर एक मोमेंट पर, हर एक लेन देन पर यह इक्वेशन एसेट्स बराबर लायबिलिटी, ये हमारा बराबर रहेगा। अब हम जो वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके बारे में, उसके तीन पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये मोटा मोटी याद रखने का है, इसके हम डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी हम सिर्फ वैसे ही बात कर रहे हैं जो एक लेमैन भी समझ सके, क्योंकि अकाउंट सभी के जिंदगी के लिए आवश्यक है, जो भी व्यापार करता है। और आज का जमाना तो व्यापार करने का ही जमाना है, हर एक जगह लोग व्यापार करते हैं। अब हम ये जाने कि वित्तीय विवरण जो हम बता दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरण का अंग्रेजी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर कौन कौन से लोग को जरूरत पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब सबसे पहला जरूरत तो मालिक को ही पड़ता है, जिसने व्यापार में पूंजी लगाया है। वो देखेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, या लॉस हो रहा है, पैसा आ रहा है या नहीं, पैसा जा रहा है, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है कि नहीं, हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, ये इस तरह से देखेगा। दूसरा यूजर, सबसे बड़ा यूजर जो है, दूसरा सबसे बड़ा यूजर, बिजनेस में किसी ने कर्जे दिए हो, जैसे बैंक से लोन ले रखा हो, तो बैंक देखेगा कि जिस बिजनेस को हमने लोन दिया है वो बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है नहीं, बैंक को पैसा वापस मिल सकता है कि नहीं, मिलने की क्या संभावना है। व्यापार में जो लोग काम करते हैं, जो कर्मी होते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं व्यापार में, जो जिनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, उनको उनको लगता है कि हमें हमारी सैलरी टाइम पर मिलेगी कि नहीं, हमें बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो गया एक सब। और तीसरा यूजर, चौथा यूजर, जो व्यापार में उधार दिया है, किसी ने माल उधार दिया है, दूसरे व्यापारी ने दूसरे व्यापार में उधार दिया है। अब उसे लगता है कि हमने जो माल उधार दिया है उसका पैसा हमें समय पर वापस आ पाएगा कि नहीं। तो इसे हर एक लोग अपने अपने तरह से उसको यूज करते हैं। जैसे हमने 4-5 यूजर भी हमने बताया, जैसे बताया मालिक, सबसे पहला प्रोप्राइटर या ऑनर कहे, मालिक हो गया। मालिक जानना चाहेगा लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। जैसे बैंक, कोई किसी ने लोन दिया, वो देखना चाहेगा हमने जो लोन दे रहे हैं तो अगला हमें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वहाँ के एम्प्लॉय हैं, वो देखेंगे हमें सैलरी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब जो माल उधार में रहा, व्यापार जिस चीज में व्यापार किया जा रहा है, वो माल बेचने का खरीदने का काम हो रहा है, उसमें कोई आदमी हम कहीं से उधार खरीद के लाए माल बेचने के लिए, तो क्रेडिटर है, उसको हम टाइम पर पैसा देना है। तो क्रेडिटर देखेगा कि हमने जो उधार दिया है वो पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। और इससे ऊपर सरकार ये देखती है कि भाई जो बिजनेस चलाया जा रहा है व्यापारी के द्वारा, इस बिजनेस में लाभ है तो उसको इनकम टैक्स लगेगा, लाभ पर टैक्स लगेगा। वो माल बेच रहा है तो आज के डेट में जीएसटी लगेगा, भाई इसने जीएसटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो सभी का अपना अपना तरीका है। हम समझते हैं कि एक मोटे तौर पर कि अकाउंट्स किसको रखना चाहिए,
अकाउंट्स में वित्तीय विवरण के क्या कितने कितने तरह के उसके भाग हैं, और उसके यूजर कौन है, ये एक मोटा मोटी जानकारी हमने दिया है। अभी तो हम और आगे भी देते रहेंगे। ये हमारा बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेज का जानकारी है। और और जिन्हें पसंद आए वो इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।